हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई मैं धोती पजामा। धोती पजामा किस तरह कटिंग कर सकते हैं उसके लिए आज मैं नया धोती पजामा लेकर आई हूँ। मेरे चैनल पर मैं हर पजामा का डिटेल देती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह कटिंग होना है इसको। तो ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये दो पार्ट किए हैं कपड़े को। इस तरह दो पार्ट कर लिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, दो पार्ट करने के बाद आप एक साइड से इस तरह से आप पकड़ेंगे। एक साइड से जब दो पार्ट हो गया इस तरह से करेंगे तो ये चार पार्ट में फोल्ड हो जाएगा। तिरछा एंगल कट कर करिएगा। एंगल के हिसाब से ये तिरछा पकड़ना है आपको। इस तरह करना है जैसे रुमाल को करेंगे तो समझ में आता है रुमाल को कितना कैसे मोड़ते हैं, जैसे उसी तरह आपको करना है। इस तरह से आप ये चौकोन इसलिए कटिंग होगा। जैसे ये दो पार्ट था, ये देख सकते हैं दो पार्ट है, इसको लगा के चार पार्ट फोर पार्ट में हो चुका है। तो अब हम इसको अब इसमें लंबाई हम देख लेंगे हमारी लंबाई कितनी है। पहले इसको हम सीधा से रख लेते हैं। इस तरह से करने के बाद मेरी लंबाई है, मुझे लंबाई चाहिए 25 इंच। तो इसके लिए इसमें हम कली ये बनाना है, फ्रिल बनाना है। धोती में फ्रिल रहता है साइड की तरफ से, किनारे तरफ से, उसी तरह आपको बनाना होता है। तो अभी आप लंबाई निकालेंगे। हमारी लंबाई है 25 इंच। तब कमर पट्टी भी इसी में निकालना है। तब हम कमर पट्टी के हिसाब से 6 इंच छोड़ के हम लंबाई लेंगे। लंबाई हम 6 इंच छोड़ने के बाद लेंगे इस तरह से। यहाँ से हम ले रहे हैं 20 इंच, 21 इंच की हम लंबाई लेंगे। इसमें हम 21 इंच का लंबाई ले रहे, देख सकते हैं। इस तरह से हम निशान लगाएंगे। इस तरह से यहाँ निशान लगा लेंगे लंबाई में और यहाँ निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो पहले आप कपड़े को ये देखें थोड़ा वो निकला हुआ है, इस साइड से निकला हुआ है, तो इसकी कटिंग करके हटा देंगे। इस साइड से जो इस तरह कपड़ा आता है कटिंग में, उससे पहले आप हटा देंगे। उसके बाद हम इसको सीधा कर लेते हैं इस तरह से। इसके निशान लगाने के बाद हमें कहाँ से कहाँ कटिंग करना है। ये कपड़ा को आप भूल जाइए, ये आपका कुछ नहीं है अभी। तो इसीलिए हम इसको निशान लगा लिए हैं कि हमारी लंबाई में 21 इंच का लंबाई है। 6 इंच मैं अलग से जोड़ूँगी। 26 इंच मुझे चाहिए था लंबाई। तो कमर पट्टी को हम घटा के ले रहे थे। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे आसन का 6 इंच आसन की लंबाई लगाएंगे। जो आसन में आनी होता है, जो में कितना आदमी बोलते हैं, इस तरह से आप लगा लें। इस तरह से अब इसमें भी हम थोड़ा सा इस तरह से आप निशान लगा लीजिए। फिर उसके बाद अब इसे हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ से आप इस साइड से पहले यहाँ नीचे में भी कटिंग होगा, इतने मोड़ी में जो आप रख सकते हैं। जितना इंच आपको चाहिए तो यहाँ आप फैला सकते हैं, आधा 1 इंच सीधा करने के लिए। इतना में आपको नहीं होगा, आपको पैर की मोड़ी तो आप 2 इंच और ऊपर ले सकते हैं इसको। तो आप एक ही बार कर सकते हैं। मैं इतना कर रही हूँ क्योंकि मेरा यहाँ बटन लगेगा, क्योंकि यहाँ बटन वाला मैं बनाऊँगी, इसीलिए मैं इतना ही पर ही करूँगी मोड़ी कटिंग। उसके बाद आप इसको यहाँ से इस तरह कटिंग करके निकाल दें। इस तरह से आप इसकी कटिंग करके निकालने के बाद आसन की कटिंग करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम गोलाओं में इसको कट कर लेंगे। ये हो चुका। अब हम इसका पट्टी काटेंगे। देख सकते हैं ये किस तरह काटते हैं। अब इसमें हम पूरी काटेंगे, मतलब कमर पट्टी काटेंगे।
काटेंगे। अब मैं इसको खोल कर दिखाती हूँ किस तरह से हमारा रहेगा। इस तरह से मैं यहाँ की थी, आप देख सकते हैं यहाँ ये ऐसे ज्वाइंट होगा इस तरह से। इस तरह से ज्वाइंट होगा ये। पहले मैं कमर पट्टी काटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ इसको किस तरह करना है। तो हम कमर पट्टी ले लेंगे। और दोस्तों ये धोती कटने वाला कपड़ा लगता है, आप इसका ध्यान रखते चलना, जितना लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा लेना पड़ता है। इस तरह से हम इस साइड से हम कमर पट्टी निकाल लेते हैं। 20 इंच का हमारा चौड़ाई रहेगा कमर पट्टी का। इस तरह से देखते हैं 10 इंच पर मुझे लेना है इसको। यहाँ से इस तरह सीधा कर लूँगी। इस तरह से अगर आपको घर बनने के इस तरह से आपको कपड़ा बर्बाद करने का आइडिया लगाएंगे किस तरह से हमें करना है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये कर सकते हैं। देखते हैं मेरी कमर की पट्टी 6 इंच है। इस तरह से 6 इंच आपको ले लेना है। अब 20 इंच गुलाब लेना है। इस तरह आप कटिंग करिए। 1 इंच ज़्यादा ही लेना चाहिए सिलाई के लिए। इस तरह से ले लेंगे। अब उसके बाद ये देख सकते हैं, मैं आपको बता रही किस तरह करना है। अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं सीख के बताऊंगी। इस तरह से आप कर लेना है। ये कमर पट्टी है। पहले हमें इस मोह को इसमें जोड़ना है, जो आपका मियानी आसन जो कटा है उसको जोड़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम ये फ्रिल बना लेंगे। इसका फ्रिल इस तरह बनेगा, उल्टे साइड ये कमर साइड से बनेगा। इस तरह से आपको बनाना है। इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से ये पूरा तक आपको पूरा बनाना है। इस तरह से बनते जाएगा। आपको जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से बनाइए। और ये फ्री दोनों साइड से कमर की तरफ घूम जाएगा। तो चलिए आप देखते हैं तो इसके आगे क्या करना है। उसके बाद ये दोनों को आप जस्ट फ्रील लगा लेंगे तो इसमें अटैच करना है। उसके बाद इसको पट्टी को सिलाई करना है। तो आप कटिंग करना जान गए तो सिलाई करना भी आप जान लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं मैंने सिलाई किया है, मैंने कटिंग किया है, सॉरी। इस तरह से आप कट कर सकते हैं हर चीज़ को। बोरी में ज़्यादा से ज़्यादा 1 सिलाई या 2 सिलाई आप कर सकते हैं। इस तरह से आप मोड़ेंगे 1 इंच का, तो इस तरह से आपको हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। कटिंग बहुत ईजी है। देख सकते हैं दोस्तों, जो मैंने कटिंग किया था उसको अब मैं सिलाई करके दिखा रही हूँ। पहले आप इसको क्या करना है, आसन को जोड़ना है। जो आसन का कट हमने लगाया था, आसन को मैंने जोड़ ली। उसके बाद फ्रिल बना ली। फ्रिल दोनों साइड से बनता है। जैसे पटियाला में इस तरह से बनता है, इसको उल्टे साइड से इसमें बनता है धोती में। तो इस तरह आप बना सकते हैं। एक पार्ट इस तरफ घूम के आएगा, दूसरा पार्ट इधर सामने से घूम के आएगा। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइंट कर लिया। फ्रिल बना के ये कमर पट्टी में ज्वाइंट किया है। अब हम इसमें ये रबड़ इलास्टिक या आप ये रस्सी कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने रबड़ को मैंने लगाना है। तो इस तरह से मैं कर लूँगी, इलास्टिक लगाऊँगी, क्योंकि ये मशीन थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करता है, इसीलिए मैं पुराना मशीन है तो पुराना चीज़ ज़्यादा आवाज़ करता है।
ऐसा कहने को लोग कहते हैं। इसी तरह से मैं सिलाई का वीडियो सिलाई में कम ही दिखाती हूँ करके, मतलब करती हूँ मैं ही, मगर दिखाती हूँ आपको, देख सकते हैं इस तरह से। लास्टिक को मेरा किस तरह से अटैच कर, लास्टिक का 2 वीडियो और होगा डाला होगा इस तरह से। देख सकते हैं इस तरह से आप इलास्टिक लगा लें पहले। ये देख सकते हैं इस तरह से, जितना आपका कमर है उस तरह से आप इलास्टिक लगा लीजिए। इस तरह से आप इलास्टिक को लेकर लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसको उल्टे में पलटी कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से देख सकते हैं। मैंने पहले आसन को जोड़ा था, उसके कमर पट्टी में फ्रील लगा कर कमर पट्टी अटैच कर दी हूँ। उसके बाद फिर इलास्टिक लगा दी हूँ। अब इसके बाद नीचे का भी मोड़ी में सिलाई एक सिलाई या 2 सिलाई आप कर सकते हैं। इस तरह से अब डालूँगा, इस तरह से एक सिलाई चलाऊँगी। सबको शौक़ रहता है दोस्तों कि नए कोई काम कर रहे तो नया चीज़ होना चाहिए। मेरे को शौक़ है कि नई मशीन होना चाहिए, मगर मेरे पास नहीं है। मैं इसीलिए ज़्यादातर मशीन का वीडियो थोड़ा सा कम ही डालती हूँ, मगर आप लोग को समझाती हूँ अच्छा, आप समझ लिया करें। तरह से सिलाई लगाकर आप चाहें तो एक सिलाई और लगा दें, लगा दें। देख सकते हैं हमारा सिलाई कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से अब सीधा करके मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से धोती, ज़्यादातर धोती कुर्ती बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, खासकर बच्चे के लिए मेरे को ज़्यादा पसंद होता है। धोती कुर्ता पहनते हैं, तो बड़े के लिए भी धोती पर आप अगर टी शर्ट पहनते हैं या छोटा शॉर्ट कुर्ती पहनते तो भी अच्छा लगता है। आप इसको बड़े को छोटे को हर चीज़ पे, हर पे अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खिलता है इसको पहनने से, बहुत खूबसूरत भी लगता है। इसको देख सकते हैं, इसका सिलाई कितना प्यारा हुआ है। इस तरह से इलास्टिक मैंने लगाया है। ये देखिए, ये दोनों तरफ से आपका ये निकल जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ कुछ है जो हमने धोती कुर्ता में आवे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा डालेंगे तो और अच्छा लगेगा। जैसे हम चकोन में जो काटते हैं उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा डालें तो और ज़्यादा धोती का ये चुनट जो होता है, फ्रील होता है, जो आप जो बोलते होंगे, ये खिल के आएगा। इस साइड से आपको दिखाई देगा, इस साइड से ये देखिए, इस साइड से ऐसे खिल के आएगा। ये थोड़ा सा कड़क कपड़ा है, लूज कपड़ा में थोड़ा आपको ज़्यादा पता चलता है। इस तरह से आपको खिल के आता है।
ये देख सकते, इस तरफ भी दिखा देती हूँ मैं, इस तरह से। ये देखें, ये देखें, इस तरह से आपका गुलाई गुलाई में, इस तरह किनारे पे ज़्यादा गुलाई गुलाई में पहनने से लगेगा आपको। ये अच्छा बहुत खूबसूरत लगता है। तो अभी एक कस्टमर ने बताया है, मेरी छोटी सी बच्ची, उसके लिए सिलने। मुझे तो बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं हर चीज़ के लिए, मगर यहाँ कोई ना कंपनी है ना कोई कारखाना है, सब घरे घर में थोड़ा बहुत सब जानते हैं सिलाई भी। कभी कदार कोई आ जाता है तो मैं सिल देती हूँ। और मैं चाहती हूँ घर में ज़्यादातर रहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ घर से मैं कुछ अच्छा करूँ जो आप लोग को पसंद आए। तो बताएंगे कैसा लग रहा है, और मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे दोस्तों। तो मैं बहुत सारा कुछ आपको और सिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ। बाय बाय।